नगरपालिका परिषद मुरादनगर में सफाई व्यवस्था के लिए खरीदे गए ई रिक्शा और हाथ की ठेलियों को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। वार्ड नंबर 12 के सभासद फारूक कुरैशी ने नगर विकास मंत्री को शिकायत भेजकर खरीद प्रक्रिया और सरकारी धन के इस्तेमाल की जांच कराने की मांग की है। सभासद का आरोप है कि पालिका ने सफाई व्यवस्था के नाम पर करीब 2 साल पहले लगभग 360 ई रिक्शा और हाथ की ठेलियां खरीदी थी। शिकायत के मुताबिक इन संसाधनों का अपेक्षित रूप से वार्डों में इस्तेमाल नहीं हुआ और बड़ी संख्या में वाहन पालिका परिसर में ही खड़े दिखाई दे रहे हैं। शिकायतकर्ता का दावा है कि लंबे समय तक खड़े रहने से कई वाहनों के टायर और बैटरी खराब हो चुकी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब इन वाहनों का नियमित उपयोग ही नहीं होना था तो सरकारी धन खर्च करके इतनी बड़ी संख्या में खरीदी क्यों की गई। सभासद ने अधिकारियों और कर्मचारियों की कथित मिलीभगत का आरोप लगाते हुए ये भी सवाल उठाया है कि क्या खरीद के बाद वाहनों के वितरण और उपयोग की कोई प्रभावी निगरानी हुई। शिकायत में कथित तौर पर इन संसाधनों को कबाड़ दिखाकर बेचने की तैयारी किए जाने की आशंका भी जताई गई है। आप अपना परिचय बताएंगे। मैं फारूक कुरैशी सभासद वार्ड नंबर 12 मुरादनगर चुंगी नंबर 3। फारूक जी, एक वीडियो आपकी वायरल हो रही है जिसमें आपने नगर पालिका की कुछ वीडियो बनाई है जिसमें ई रिक्शा वगैरह कुछ दिखाई दे रही है, क्या पूरा मामला है? पूरा मामला यह है कि नगर पालिका में अब से 2 साल पहले 50-51 ई रिक्शा आई थी जो हर वार्ड के मेंबर को दी गई थी। मैं 2 साल से बराबर प्रयास मांगता आ रहा हूँ कि मेरे वार्ड का परिसीमन हुआ है, मेरे वार्ड में कूड़ा कचरा ज़्यादा नालियों भरा रहता है, मुझे 2 ई रिक्शा दी जाए ताकि वो कूड़ा उठ पाए। तो मेरी अनसुनी की जाती है जब भी मैं मांग करता हूँ। अब मैं जब ज़्यादा तंग आ गया, हर मीटिंग में लिख दी जाती है इसे कोई एक ई रिक्शा दे दो, लेकिन मिलती थी नहीं, जबकि मुझे 2 मिलनी चाहिए क्योंकि मेरा वार्ड परिसीमन का है, बड़ा वार्ड है। तो जब मैं हार थक गया तो अब मैं शिकायत के लिए गया। अब मैंने जो देखा तो मैंने शिकायत करी माननीय मंत्री जी को, नगर विकास मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को और डीएम साहब। तो क्या कोई कार्रवाई का आश्वासन मिला? नहीं, बाई पोस्ट की है, अभी कोई आया नहीं है कार्रवाई, ना ही कोई मेरे पे नगर पालिका से किसी को फोन। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहते हैं कि इनकी जांच हो। और ये जो फिर मैंने देखा कि सरकार का पैसा बहुत गलत तरीके से, हमारा यार्ड बना हुआ है खत्ते का नहर के ऊपर, वहाँ पे तो हमारा बनना ही नहीं चाहिए था क्योंकि वहाँ तो ऑटोमेटिकली गल जाएंगे वाहन। अब करोड़ों रुपए के वाहन है, अगर ये ऐसे ही गल गए, उनके ऊपर कोई छत भी नहीं है। मैंने उनकी वीडियो बनाई है, उनके ऊपर छत भी नहीं है। अभी 300-350 हाथ ठेली आई थी, वो ऐसी कबाड़े में पड़ी हुई है। वो आपने खुद बनाई थी वीडियो? वो मैंने खुद बनाई है और मैंने ही दी है लोगों को, मीडिया को मैं ही दे रहा हूँ। तो इसकी जांच होनी चाहिए, कौन इसमें दोषी है उसके खिलाफ कानून कार्रवाई हो। आगे के क्या कदम रहेंगे? आगे की यही है कि मैं जितना है अभी तो मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि इसमें संज्ञान लेना चाहिए अधिकारियों को कि भाई ये गलत है या सही है। उसके बाद फिर मैं और उस अधिकारियों से फिर मांग करूंगा।